आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है गायत्री मंत्रार्थ। आपने गायत्री मंत्र के सामान्य अर्थ तो सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन मैं आज उसका स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म अर्थ और कारण अर्थ भी समझाने बताने जा रहा हूं। और इस तरह के भावार्थ आज तक बताए नहीं गए हैं YouTube पर, सोशल मीडिया पर या किसी ग्रंथ में भी। दोस्तों, मैं बचपन से ही गायत्री साधक रहा हूं और मेरे आध्यात्मिक फादर भी गायत्री के रहे हैं महासिद्ध। आपने नाम शायद सुना हो, वे हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। तो गायत्री मंत्र का स्थूल अर्थ, सूक्ष्म अर्थ और कारण अर्थ क्या है, आपको हम संक्षेप में बारी बारी से कहने बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और लास्ट तक सुनेंगे, तभी बातें समझ में आएंगी। स्थूल अर्थ और इसके भी पहले गायत्री मंत्र एक बार आपके साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अर्थात ईश्वर परमात्मा ब्रह्म, ओम वह नाद जिससे सृष्टि की रचना हुई, वह आदिनाद ओम। दूसरा है भू। इसके बहुत सारे अर्थ लिए जा सकते हैं, ये गए हैं ऋषियों के द्वारा, लेकिन सामान्यतया और सबसे अधिक अच्छा अर्थ है भू, यानी कि जीवनी शक्ति स्वरूप, यानी प्राण स्वरूप। भुवः दुख नाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत्सवितुः वरेण्यम। तत् माने उष, सवितुः सविता यानी कि तेजस्वी, तेज, लाइट। वरेण्यम अर्थात श्रेष्ठ। भर्गो यानी पापनाशक, देवस्य देव स्वरूप, देवता को। धीमहि यानी धारण करे, धियो यो नः जो हमारी बुद्धि को, धियो यो नः प्रचोदयात् यानी कि अच्छे मार्ग की ओर जो हमें प्रेरित करे। दोस्तों, यह तो स्थूल अर्थ है और यह श्रेष्ठ अर्थ है। इस पर चिंतन मनन हो। और मंत्र का अर्थ ही होता है जिसे मनन किया जाए, जिस पर चिंतन किया जाए, जिससे अंतर में धारण किया जाए, वह मंत्र है। तो गायत्री मंत्र एक श्रेष्ठ मंत्र है जिसमें कि श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ मार्ग की हुई है कामना ईश्वर से। गायत्री मंत्र के साधक हमेशा श्रेष्ठता की ओर ही गमन करते। गायत्री साधक की चेतना का सतत विकास होता रहता है, लेकिन सही अर्थों में सही ढंग से व्यक्ति समझ पाए तो गायत्री कोई देवी नहीं, स्त्री रूप जो आप देखते हैं फोटो, वैसी नहीं है। गायत्री तो शक्ति है, वह शक्ति जिसके द्वारा परमात्मा सृष्टि की रचना, स्थिति और संहार करते हैं।
जिस शक्ति के द्वारा वे करते हैं ये सारे क्रियाकलाप, उसका नाम है गायत्री। दोस्तों, अधिक विस्तार में नहीं जाते हुए इसके सूक्ष्म अर्थ को आपके सामने हम रखते हैं। आप जानते हैं कि परमात्मा में तो सब कुछ अनंत अनंत है ना? गुण, शक्तियां, सब कुछ है। क्या केवल अनंत ही कह सकते हैं? और हम तो एक सामान्य साधक, हम अनंत गुण को धारण नहीं कर सकते। हमारी योग्यता कम, क्षमता कम, तो क्या करेंगे? दोस्तों, हम अनंत गुण शक्ति युक्त परमात्मा के उन गुण शक्तियों को अपने अंतःकरण में धारण करें जिसकी आवश्यकता महसूस होती हो। साथ ही यह संकल्प कि वे हमें सन्मार्ग में हमेशा अटल स्थिर रखें। अब गायत्री का सूक्ष्म अर्थ देखिए क्या है। गायत्री में सन्मार्ग की कामना है ईश्वर से, यह मुख्य बात है। और परमात्मा में तो अनंत शक्तियां होती हैं, अनंत गुण हैं, अनंत सब कुछ है, अनंत अनंत। तो हम उन्हें ही धारण करेंगे। या करता है जीव जिसकी आवश्यकता उसे महसूस होती है, तो हम उसकी ही याचना करें, कामना करें, आकांक्षा करें और उन गुण शक्तियों को धारण करें जिससे हमारी चेतना का विकास और उच्चतम विकास हो सके और वे आकांक्षित शक्तियां, गुण हमें धर्मार्ग पर हमेशा अटल स्थिर रखे। अब देखिए, स्थूल और सूक्ष्म भावार्थ में भेद क्या? भेद है स्थूल अर्थ में हमने देखा था कि हम उस जीवनी शक्ति स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपने अंतर में धारण करें। वहां पर एक बनाया हुआ है कैटेगरी कि हम कैसे परमात्मा को धारण करें, यानी परमात्मा की किन किन गुण शक्तियों को धारण करें। लेकिन सूक्ष्म अर्थ में वो वर्ग समाप्त हो जाते हैं। यहां हमें होती है बिल्कुल स्वतंत्रता, लेकिन ऐसा उच्च स्तरीय साधक ही कर सकता है। तो सूक्ष्म अर्थ सामान्य लोगों के लिए नहीं है, श्रेष्ठ साधकों के लिए। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसका क्या है कारण अर्थ, यानी सूक्ष्मतम अर्थ क्या है? हम अनंत, अखंड, संतुलित, व्यवस्थित परमात्म सत्ता में अपने अहं को विसर्जित कर दें। और जब हमारे अहं का होगा विलय, तो क्या होगा? तो पूर्वाकांक्षित गुण शक्तियां अभिव्यक्त होती हैं। वे पूर्वाकांक्षित गुण शक्तियां हमें सन्मार्ग में अटल स्थिर रखने वाली। यहां पर हम अपने आप को विलीन, विसर्जित करने की आकांक्षा भर रखते। दूसरा अब नहीं कुछ, ये शक्ति, ये गुण ऐसा हो, वैसा हो, कोई वांट्स नहीं। एक ही इच्छा, अपने आप का विसर्जन। जैसे चीनी नमक जल में घुल जाता है, वैसे ही मैं परमात्म सत्ता में अपने आप को घुला दूं, विलीन कर दूं। लेकिन इसी क्रम में बाधक बनती है कौन? हमारी अपनी ही आकांक्षा, जो हमने पहले सपने सजाए हुए थे, आकांक्षाओं को हमने पाल रखा था, पूर्वाकांक्षित गुण शक्तियां, वे बनती हैं बाधा।
सबकी बनती, और साधक उन्हें फिर धीरे धीरे समाप्त करता है। जैसे एक कांटा को निकालने के लिए हमें दूसरे कांटा का सहयोग लेना पड़ता है, वैसे ही साधक अपने अंदर में चुभे उस आकांक्षा को निकालने के लिए दूसरे आकांक्षा को पालता है, और जब वह निकल जाता है तो फिर दोनों को ही फेंक देता है। और हमारी वह पूर्वाकांक्षा सन्मार्ग सद्बुद्धि की ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसके लिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और अगर आपके मन में जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, कोई शंका हो कोई, तो आप निश्चित रूप से मुझे पूछिए, पूछते रहिए। धन्यवाद।